जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज एक वीडियो भेजा है, एक भारतीय वायुसेना के एक जवान है। उन्होंने एक भाई भारतीय वायुसेना में चाइना बॉर्डर पर तैनात है, दूसरा भाई आर्मी भारतीय सेना में, वो भी चाइना बॉर्डर पर है। दोनों देश की रक्षा के लिए वहां लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हैं। उनके गांव में कल एक पंचायत हुई है और पंचायत ने कुछ बंदों ने मिलकर उनके माता पिता को अल्टीमेट दिया है कि 3 दिन के अंदर आप घर छोड़ दो वरना आपका घर जला देंगे। मैं फौजी सरवण सिंह पुत्र हरक सिंह, गांव बाड़खा, जिला बाड़मेर, पुलिस थाना ग्रामीण थाना बाड़मेर। मैं इंडियन आर्मी में हूँ। मेरा भाई वो भी सेना में है। फिलहाल हम दोनों भाई ड्यूटी पर है। मेरे पिता की उम्र 60 साल। मेरे एसपी को, कलेक्टर साहब को, सबको कोशिश की है मेल के द्वारा, एप्लीकेशन के द्वारा कि साहब या तो उन्हें प्रोटेक्शन दी जाए, हमारी मदद की जाए, वो हमारे घर को जला देंगे। जो मामला था वो इसमें मामला भी अपने वीडियो में बता रहे हैं कि क्या कारण है। जमीन का जो भी विवाद था उसने ये भी कहा है अगर मेरे पिता और मेरे चाचा दोषी हैं तो उनको चाहिए सजा मिल जाए। कोर्ट में केस चल रहा है, उससे उनको कोई एतराज नहीं है। अगर वो दोषी होंगे तो कोर्ट सजा देंगे, अगर उनको दूसरी पार्टी ने फंसाया है तो उनको सजा होगी। लेकिन ये कौन सा फरनाम है कि पंचायत के कुछ लोग जो दबंग टाइप हैं, बस उनको बुलाया गया और उन्होंने फरनाम जारी कर दिया कि 3 दिन का टाइम है, आप लोग घर जारी है, ये गाँव छोड़ दो वरना आपके घर को आग लगा दी जाएगी, आपको मार दिया जाएगा। और लड़कों को भी कहा है कि यहाँ घुस मत जाना गांव में वरना आपको भी गोली मार दी जाएगी। ये वर्दी की इस देश में यह इज्जत है। अभी आप क्या सोच रहे हो, एक छोटा सा पॉइंट मैं वीडियो दिखाने से पहले इतना सा जरूर बता देता हूं कि बहुत सी मीडिया बस दबादब जो ये निकाल रही है ना ड्रामा कि चाइना पीछे हट गया, भारतीय सेना की ताकत, नरेंद्र मोदी जी की ताकत। याद रखना 1962 के अंदर भी इसी तरह जनवरी में 1962 जनवरी में चाइना ने अपनी सेना पीछे हटाई थी और ठीक अक्टूबर के अंदर 9 महीने बाद भारत पर अटैक कर दिया था। तो इस ड्रैगन का विश्वास नहीं, कब अटैक कर दे। जब तक सीमा पर डटे थे जवान तब तक तो जवानों की बस बातें, भांड मीडिया सब राजनेता जवानों का ये करो, जवानों का। और जब पीछे हट गया तो आज जवानों के परिवारों को धमकी दी जा रही है। ये इज्जत है आपके जवानों की? आए दिन देखते हैं कोई भी मामला पुलिस में जाओ तो पुलिस जवानों की इज्जत नहीं करती। अभी कल परसों एक सूबेदार साहब का वीडियो देखा था, पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं तो पुलिस का जो सीआई था वो कुर्सी पर बैठ के बोलता है कि वो साहब ने किसी के थ्रू वीडियो बनाया था कि आपकी क्या हिम्मत है कि वीडियो बना ली, आपकी औकात है। आर्मी वालों को पुलिस बोल रही है कि आपकी क्या औकात है। उस बहनचोद को ये पता नहीं कि तू कुर्सी पर बैठा है, वो तेरे बाप की कुर्सी है क्या? सरकारी ऑफिस है और आप एज ए सरकारी सर्वेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, जनता की सेवा के लिए वहां बैठे हो, जिसकी आपको पेमेंट मिलती है। वो कुर्सी और वो ऑफिस भारत सरकार का है और उतना ही हक वो जो आया है कंधे पर सूबेदार जो सेना का है, वो सबसे बड़ी बोलते हैं ना, इसमें देश पे सबसे बड़ी जो पावर रखती है। जब राष्ट्रपति के शासन लगता है, जहां भी होता है, जहां तुम्हारी सबकी गोल हो जाती है, वहां सेना की ही पावर चलती है। छोड़ो ये मैटर तो बाद में, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि इसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए बाड़मेर एसपी साहब आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं। मैंने सुना भी है जो एडिशनल एसपी हैं जो भाटी साहब हैं, और बंदे के सीओ ने भी फोन किया है डायरेक्ट, लेकिन वो उठा नहीं रहे हैं। पहले तो मैं निवेदन करना चाहता हूं जो भी ट्विटर के जरिए राजस्थान पुलिस सक्रिय है, जो मोबाइल नंबर आप देते हो और बाकी स्टेट की जो हरियाणा हो चाहे यूपी हो, कहीं की पुलिस हो, एक यूपी पुलिस है जो ट्विटर का तुरंत जवाब देती है और एक्शन लेती है। बाकियों को ट्विटर करो, काम तो होते हैं लेकिन ऐसे स्लो गति में जैसे स्लो मौसम में कोई फिल्म बनाई जा रही हो। उसी तरह राजस्थान पुलिस से भी कहना चाहता हूं कि आपको मैंने ट्विटर पर अवगत कराया है। एसपी साहब है जो आके फोन नहीं उठा रहे हैं, हमारे सीओ साहब वहां से फोन कर रहे हैं, उनका फोन नहीं उठा रहे हैं और बंदे उधर से परेशान है। वो वायुसेना में बैठा जवान भी और सेना में बैठा जवान भी कि हम यहाँ बॉर्डर संभाले या पीछे घर वालों का टेंशन लेकर। अब वो टेंशन में क्या करेगा। और मेरे से जुड़े से मैंने कल भी एक वीडियो डाला था, मैंने ये कहा था
वो करते हैं क्या करते हैं, लेकिन आप लोग जुड़े हो क्या खाली दाल पीने के लिए जुड़ रखे हो क्या? या आपका पर्सनल मैटर आता है तो तुरंत फोन कर देते हो, रविंदर सर मेरा जमीन का मैटर है, सर मेरे को पुलिस ने डांटा, सर मेरी छुट्टी नहीं मिल रही, तो मैं यहाँ से फोन करता रहूं। और जब दूसरे का काम आता है, ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया है, आप लोगों की समस्या के लिए है, और मिलके मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप सबकी ताकत है कि हम सब मिले हैं तो वीडियो वायरल होता है तो तुरंत इनके कान खड़े होते हैं, दिल्ली से लगाकर ऊपर बैठे जो जनरल कर्नल तक के भी, और जितने मंत्री प्रधानमंत्री सबके। लेकिन इसमें आप सबकी भागीदारी है। ये नहीं कि वीडियो देखा और 100 के चद्दर तान के कि ठीक है अपना मामला नहीं दूसरे का है, पेमेंट बढ़ेगी, सर पेमेंट बढ़ती है तो 20 जगह ट्वीट कर देंगे भाई पेमेंट बढ़ गई, डीए बढ़ गया, फलाना बढ़ गया। हमारी जो लड़ाई है, हम सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, सहायक सिस्टम के ऐसे मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी किसी जवान की समस्या हो, उसको अपनी समस्या समझकर, आज उसके परिवार को बोला गया, आज उसके परिवार को अगर निकाल दिया गया, उसके घर को जला दिया गया, कल तुम्हारा भी नंबर आ सकता है। इसलिए उनसे तो हम कर ही रहे हैं निवेदन, चाहते हैं कि राजस्थान पुलिस इस पर कार्रवाई करे। मैं खुद अशोक गहलोत जी को, हमारे गृह मंत्री, राजस्थान डीजीपी और एसपी को लगातार कॉल करने की कोशिश कर रहा हूं, और ट्विटर के जरिए भी इनसे निवेदन करूंगा कि इस पर एक्शन ले, जवान के परिवार को सुरक्षा दी जाए। और वो जो इस तरह का फरमान सुनाने वाले, आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या? उसमें किसी के उसमें हिम्मत नहीं है कि भाई इसके परिवार से 2 बच्चे हैं और दोनों की बाहर देश सेवा कर रहे हैं, और आप इस तरह उनके दबंग बनकर उनके, अगर वो दोनों भी यहाँ होते या वहां से वो हथियार उठा के कुछ कर दिया आपके ऊपर, सड़क धरी रह जाएगी आपकी पंचायत। कोई पान सिंह तोमर बनकर ठोक दिया ना, सारे के सारे बैठे रह जाओगे फैसला करने वाले। आप लोगों को क्या किसी में शर्म नहीं है कि कहा जाए कि ठीक है कानूनी जो फैसला हो कानून लेगा, गलती की या नहीं की है उसका फैसला कानून करेगा, अगर वो हकदार है सजा का तो। लेकिन आप लोग ये फरमान जारी करने वाले, उसके 60 साल के बूढ़े माँ बाप को कह रहे हो कि गांव छोड़ जाओ, सुधर जाओ। कोई ईमानदार है तो वहां आसपास के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जाकर उसका फौजी का सहयोग करें। और बाड़मेर एसपी साहब, आपसे भी निवेदन है, कलेक्टर साहब, उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए और जवान का सहयोग किया जाए। आप जो चैनल से जुड़े हुए हो, दाल पीने के लिए नहीं है, हट जाओ, मत जुड़ो। फिर ऐसे लोगों को, कमजोर और कायर लोगों को इससे जुड़ने का हमने पहले भी नहीं कहा था, हमें नहीं चाहिए। और जुड़े हो तो मैं कोशिश करके जब दिन रात लगाकर, जितने मेरे से होता है इतने मैंने 3,90,000 लोग जोड़े भी हैं, और जितने भी 2-2.5 हज़ार व्हाट्सएप ग्रुप में सब में शेयर करता हूँ, उतना मैं पहुंचाता हूँ। अरे आपके पास कुछ तो होगा, 10-20 व्हाट्सएप अकाउंट्स होंगे, कोई नेता का, एमपी मिनिस्टर किसी का नंबर होगा, ट्विटर होगा, हो सकता है जितनी सब जगह शेयर कर दो, अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो। लेकिन देख के सो जाओगे तो कुछ नहीं होगा, कल समस्या आपके ऊपर भी आएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ज्यादा कहना फिर वो एक। मैं फौजी सरवण सिंह पुत्र हरक सिंह, गांव बाड़खा, जिला बाड़मेर, पुलिस थाना ग्रामीण थाना बाड़मेर। मैं इंडियन आर्मी में हूँ, मेरा भाई वो भी सेना में है। फिलहाल हम दोनों भाई ड्यूटी पर है। मेरे पिता की उम्र 60 साल है। 21 जून को उनके ऊपर तथा मेरे चाचा के ऊपर कत्ल का आरोप लगा। प्रारंभिक जांच में ट्रैक्टर से हुई दुर्घटना, जिसका बाड़का पुलिस एमएलसी में रिकॉर्ड है। आज दिनांक 7 जुलाई को 10 बजे से 1 बजे के बीच बाड़का में एक सामाजिक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें निम्न पंच हेम सिंह पुत्र सादुल सिंह महाबार, खीर सिंह पुत्र तिल सिंह बालेरा, बिंजराज सिंह पुत्र अचल सिंह जुड़िया, डल सिंह पुत्र पहाड़ सिंह गेहूं, शंकर सिंह पुत्र मंगल सिंह बाड़का, मांगू सिंह पुत्र मंगल सिंह बाड़का, पीर सिंह पुत्र भवर सिंह बालासर, जेठू सिंह पुत्र अंदर सिंह बाड़का, गुलाब सिंह पुत्र वीरम सिंह बालासर, सगन सिंह बालासर, कृष्णाराम पुत्र कासूराम कुमावत बाड़का आदि ने 200 लोगों के बीच में मेरे परिवार को गांव छोड़कर किसी अन्य गांव में जाना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उनका घर जला दिया जाएगा, ऐसा इन पंचों का कहना है। 21 जून की घटना की पुलिस जांच कर रही है तथा कोर्ट की तरफ से हमें घर छोड़ के जाने का कोई आदेश नहीं मिला है। मैं और मेरा भाई दोनों सेना में हैं। 60 वर्ष की मेरी वृद्ध माता हर कंवर अकेली घर में मौजूद है। नरपत सिंह विक्रम सिंह पुत्र जोगराज सिंह के अपने घर पे जोर से चिल्लाकर कहा गया कि 3 दिन के अंदर घर छोड़ के जाना होगा।
मेरी माता बहुत सदमे में है। आज उन्होंने मेरा फ़ोन भी अटेंड नहीं किया। श्रीमान जी, मेरी अपील है जिला कलेक्टर बाड़मेर, एसपी साहब बाड़मेर, आईजी रेंज जोधपुर, डीजीपी राजस्थान पुलिस, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुझे इन पंचों के द्वारा दी गई धमकियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाए तथा गैर कानूनी तरह से मेरे घर को छोड़कर जाने के खिलाफ पंचों के खिलाफ जांच की जाए तथा मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, मेरे परिवार का पलायन रोका जाए। मैं बहुत व्यथित हूँ, मैं बहुत डर में हूँ। आप सभी से निवेदन है कि सत्यता से मामले की जांच की जाए तथा दोनों परिवार को सुरक्षा मुहैया की जाए। पंचों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरे चाचा, यदि मेरे चाचा और मेरे पिता दोषी है तो उनको भी सज़ा दी जाए। यदि वो निर्दोष है तो उनको जो भी दोषी कह के मेरे घर को जो परेशान, घर वालों को जो परेशान कर रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा प्रदान करे। जय हिंद, जय भारत।